हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच की लास्ट टॉपिक थी इंटरोजेक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, क्योंकि देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के बाद मॉडल वर्ब का भी काम आता है और मॉडल वर्ब के बाद हम टेंस पढ़ेंगे। फिर टेंस के बाद जो होता है कंजक्शन और प्रोपोजिशन, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम बोले थे कि मतलब जो हम यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे उसको लेंथी वीडियो ले जाएंगे और खूब मतलब एकदम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद टेंस के बाद वो सब हम करेंगे। पहले हम मॉडल वर्ब देखते हैं कि होता क्या है। मॉडल वर्ब हमारे 90 होते हैं। मॉडल वर्ब हमारे 90 होते हैं। 90 मतलब 19 होते हैं। मॉडल वर्ब हमारे पूरे 19 होते हैं। तो देखिए कुछ को आज डिस्कशन कर लेंगे और कुछ को कल डिस्कशन कर लेंगे। कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, मॉडल पढ़ना है। मॉडल वर्ब पढ़ना है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला होगा कैन। कैन मतलब सकता है, सकता है। यहाँ पे देखिए कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे जो हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे कि अगर मान लीजिए हमको बोलना है मैं दौड़ सकती हूँ, तो ये पूरा मेरा कॉन्फिडेंट होगा कि मैं ये कर ही सकती हूँ। मतलब उस पर हम एकदम उसको हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को हम बोले, कोई भी सब्जेक्ट को कोई बोलेगा तुम पढ़ नहीं सकते, तो हम पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि नहीं इसको हम कर सकते हैं, नहीं मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं। तो उसी वहाँ पे हम कंजक्शन का वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए हम बोलते हैं मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जो ये सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मैं दौड़ सकती हूँ, एकदम मतलब ऐसा हम बोलेंगे ना कि सबको लगेगा कि ये एकदम कर ही सकते हैं। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ हम जो बोलेंगे कि मैं कर सकती हूँ, तो उसको हम वहाँ पे कैन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आई कैन रन। यहाँ पे क्या, आई कैन रन, यहाँ पे हमारा कैन यूज हुआ है। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ मैं बोली हूँ कि मैं दौड़ सकती हूँ। इसी को जो भी सब हम एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोले कि मैं कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, चाहे मैं पी सकती हूँ, चाहे मैं दौड़ सकती हूँ, चाहे मैं पढ़ सकती हूँ, चाहे मैं लिख सकती हूँ, एकदम जो कॉन्फिडेंट के साथ हम बोलेंगे उसी को हम बोलते हैं, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका, कैन का। और इसी का एक और होता है कुड। ये देखिए ये हमारा दूसरा है कुड। कुड मतलब क्या होता है, सका पाया। देखिए सका पाया, यहाँ पे क्या होगा, मतलब सका पाया। कुछ भी काम हम कर सके, चाहे कर पाए, चाहे कुछ भी मिला मुझे। मान लीजिए हम बोले कि मैं खा पाई, यहाँ पे पाई आ रहा है। मैं पढ़ सका, यहाँ पे सका आ रहा है। मैं जा सका, यहाँ पे सका आ रहा है। मैं घूम सका, यहाँ पे सका आ रहा है। आप देखो मैं चाय बना पाई, यहाँ पे मतलब पाई आ रहा है कि मैं चाय बना पाई, मैं चाय बना सकी। ये सब होता है। जो इस तरह के सेंटेंस जो हमारे आते हैं वहाँ पे हम किसका करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस में जैसे हम बोलते हैं मैं खा पाई, यहाँ पे देखिए मैं खा पाई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई कुड ईट, आई कुड ईट। यहाँ पे कुड का यूज हुआ, यहाँ पे कुड का यूज हुआ, मैं खा पाई। यहाँ पे देखिए यही हुआ है। अगर यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई ह्यूमन मतलब बॉयज रहे तो यहाँ पे पाया होगा मैं खा पाया, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स है तो मैं खा पाई। मतलब देखिए यहाँ पे बॉयज रहेगा फिर भी ये लगेगा बस हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो,
दे हो मतलब बहुत सारे लोग हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे हम कुडी का यूज़ करेंगे। इसमें कुछ हमको ये नहीं करना है कि गर्ल्स रहेगी तो दूसरा कुछ लगाना है और बॉयज रहेगा तो दूसरा कुछ लगाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ हमको बदलना है। अगर देखिए वो बॉय रहेगा तो वहाँ पे ही लगाएंगे, और अगर वहाँ पे लड़की रहेगी तो वहाँ पे सी लगाएंगे, अगर वहाँ पे मैं रहूँगी तो वहाँ पे आई लगेगा। यही सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं। और देखिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं पढ़ सकी, यहाँ पे ये वाला हो गया है, मैं पढ़ सका चाहे सका या सकी, मैं पढ़ सकी या सका। तो यहाँ पे देखिए आई कुड रीड, यहाँ पे आई कुड रीड, यहाँ पे देखिए कुड आया है। तो यही होता है, अगर कहीं भी हमारा सका सकी पाया पाई कुछ भी आए तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है कुड है। यहाँ पे देखिए जो तीसरा हमारा है वो है कुड है। कुड है यहाँ पे देखिए क्या होता, कुड है, ये तो वही है, देखिए यही है, बट यहाँ पे हैव लग गया है। तो यहाँ पे रहेगा सका, हैव का मतलब होता है था। तो देखिए कुड है मतलब सकती थी, सकता था, सकती सका था, सॉरी यहाँ पे सकी थी ना, हाँ हो जाएगा, सका था, पाया था, ये सब होगा। मान लीजिए हम बोले कि मैं खा सका था, पास्ट में ये हो गया, तो यहाँ पे हम कुड हैव लगाएंगे। देखिए मैं, मान लीजिए मैं लिख सकी थी, मैं लिख सकी थी, मैं लिख सकी थी। तो यहाँ पे देखिए सकी थी आया है, तो यहाँ पे हम कुड ना यूज करके कुड यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद हम हैव का यूज जरूर करेंगे, तभी जाके ये हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए आई कुड हैव ईट, आई कुड हैव ईट। इसी तरह अगर हम बोले मैं पढ़ सकी थी, तो यहाँ पे रहेगा आई कुड हैव रीड। अगर यहाँ पे रहे वह लिख सकता था, तो यहाँ पे भी रहेगा ही कुड हैव रिटन राइट, ये होगा। लेकिन जहाँ पे सकता था, पाया था, पाई थी, दिया था, सॉरी सकता था, पाई थी, पाया था, सका था आए, तो वहाँ पे हम कुड हैव का सिंपली यूज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा मॉडल वर्ब है। और जब अगर ये सब याद हो गया तो हमको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ है मे माइट मतलब भी सका होता है, सकता है होता है, इसका मतलब भी सकता है होता है। इसका मतलब भी सकता है। देखिए कभी भी इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि कैन मतलब भी सकता है और माइट मतलब भी सकता है। इनमें कभी सकता है, माइट कभी भी सकता है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, ये हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, इसमें हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं, इसमें जो है हम कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। और जो ये हमारा मे माइट है, सकता है, ये हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोलते। ये हम बोल सकते हैं, देखिए मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब ये पूरे मन से हम नहीं बोल सकते हैं कि मैं कर सकती हूँ। मैं ये मान लीजिए कोई बोला कि तुम नहीं पढ़ सकती, तो हम बोले कि पढ़ सकती हूँ, मतलब बोलने का भी मतलब जो अंदर से आएगा वो एकदम, या तो कॉन्फिडेंट अगर रहेगा कि मैं कर सकती हूँ, तो वहाँ पे कैन का यूज होगा। अगर बोले कि कर सकती हूँ, तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। देखिए जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं है कि मैं पढ़ सकती हूँ, ये हमारा लिखने से नहीं पता चलेगा। हाँ इंग्लिश लिखने से पता चल जाएगा। देखिए आई में या फिर माइट, आई में रीड,
यहाँ पे इंग्लिश से तो हम पहचान जाएंगे कि वो कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर हम यहीं पे मतलब ये कैन का हिंदी लिख दे और मे का हिंदी लिख दे तो हम उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारा हिंदी का सेंटेंस रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो वो हम लोग का डिफरेंस हो जाएगा। जब हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे तो वहाँ पे हमारा कैन यूज होगा, और जब हम थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट के साथ मेरा मन नहीं है, एकदम मन ना हो, मतलब बेमन का अगर हम बोलेंगे मैं कर सकती हूँ, वहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे, मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं हमारा होता है, तो वहाँ पे हम माइट का यूज करते हैं। देखिए जो मैं पढ़ सकती हूँ, तो ये मेरा देखिए मैं पढ़ सकती हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंट तो कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे मैं बोली नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ सकती हूँ, यहाँ पे कैन होगा। अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ सकती हूँ तो यहाँ पे कभी भी कैन नहीं होगा, यहाँ पे मे लगेगा या फिर माइट लगेगा, चाहे वो कोई हो। मान लीजिए यहाँ पे ही होगा, फिर भी आप मे या फिर माइट, इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं। कोई भी जेंडर कुछ भी हो, लेकिन हम एक कोई भी लगा सकते हैं, उसमें कोई नहीं है कि ये गर्ल्स के साथ लगेगा, ये बॉयज के साथ लगेगा, ये बहुवचन के साथ लगेगा, ये एक वचन के साथ लगेगा, इसमें कोई नहीं है। किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम जोड़ दिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम हैव जोड़ दिए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सकता था। अब देखिए मे है या फिर माइट है, सकता था बन जाएगा। देखिए हम बोले कि मैं पढ़ सकता था, ये भी मैं देखिए ये हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल रहे हैं कि मैं पढ़ सकता था, लेकिन अगर इसी में होता कैन के कुड वाले सेंटेंस में हम बोलते मैं पढ़ सकती थी, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ किसी से बोल रही हूँ कि मैं पढ़ सकती थी लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मैं पढ़ सकती थी, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा। यही बोलूँ मैं पढ़ सकती थी, तो यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब ये यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोला जा रहा है कि मैं पढ़ सकती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं खा सकती थी, यहाँ पे ये पूरा कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोला जा रहा है। हमें हिंदी से नहीं पता चलेगा, हमें इसके इंग्लिश वर्ड से पता चलेगा कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए मैं खा सकती थी तो है तो आई मे या फिर माइट, इन दोनों के साथ हैव ईट। यहाँ पे हमको कोई थर्ड फॉर्म का कोई आईएनजी कुछ नहीं जोड़ना पड़ता है, हमको सीधा इसी तरह सिंपल में लिख देना होता है। बस हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि हिंदी क्या है, किस तरीके से वो बोला गया है और इसमें क्या यूज होगा। मॉडल वर्ब हमारा बहुत ही आसान होता है, बहुत मॉडल वर्ब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से भी आसान होता है, लेकिन हाँ आप लोग को समझ आएगा तब वो आसान रहेगा, वरना टफ रहेगा, हमेशा टफ रहेगा अगर समझ ना आए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, या तो ये दोनों बस लगा सकते हैं या तो ये दोनों, लेकिन हाँ मे के साथ भी है रहना चाहिए और माइट के साथ भी है रहना चाहिए, तभी ये हमारा जो सेंटेंस होगा पूरा होगा और सही होगा। अब इसके बाद हमारा आता है शुड है। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। देखिए हाँ एक बात और, यहाँ पे जितना भी हम लिखेंगे और वहाँ पे अगर हम एक मे माइट लिखे, लेकिन अगर इसको हमको पास्ट में बनाना है तो वहाँ पे पीछे हैव लग जाएगा, हमारा पास्ट में बन जाएगा। शुड चाहिए वाला जो है इसमें भी वही काम हुआ है, जो शुड है वो चाहिए और शुड हैव हो जाएगा तो चाहिए था, हैव लगा देंगे तो वहाँ हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शुड, ये हमारा फोर्थ था और ये फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ है चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमको कुछ चाहिए का एक और होता है मस्ट, लेकिन वो क्या होता है मुझे जरूर चाहिए। कोई भी सामान हम जिद कर लेते हैं कि नहीं मुझे जरूर चाहिए, वो सामान मुझे जरूर एकदम मतलब मुझे कंपल्सरी चाहिए, जरूर चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन ये जो शुड है ये बस चाहिए के लिए यूज होता है। देखिए जैसे मैं बोली मुझे
पेन चाहिए। यहाँ पे क्या, मैं अपने, मान लीजिए मैं अपने पापा से जिद करी कि मुझे पेन चाहिए, तो यहाँ पे अगर हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो मैं कहूँगी आई शुड अ पेन, आई शुड अ पेन, मतलब मुझे पेन चाहिए। आई शुड अ पेन, मान लीजिए मुझे एक पेन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ को किसी भी मॉडल वर्ब में हमारा जेंडर नहीं देखा जाता है, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कुछ भी हो, सबके साथ बस हम एक ही लगाते हैं। जो हमारा वर्ब है, सॉरी, जो हमारा मॉडल वर्ब है वही हम लगा देंगे, और बाकी सब कुछ में शुड है, मान लीजिए शुड है तो इसको हम गर्ल्स में भी लगाएंगे, प्लूरल में लगाएंगे, सिंगुलर में भी लगाएंगे, कुछ सब में लगा देंगे, थर्ड पर्सन में भी लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन में भी, मतलब सब में शुड ही का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं बोली कि मुझे खाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे आई शुड फूड, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना की जरूरत है, आई शुड फूड, तो यहाँ पे होगा, ये होगा। अगर हाँ शुड की जगह पे हम लगा दें हैव, शुड की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए हैव लग गया, तो यहाँ पे हमारा होगा चाहिए था। देखिए ये हम कुछ पास्ट में कहे, मतलब हम कोई कहा कि तुम्हें क्या चाहिए था, तो मुझे कोई प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा था तुम्हें क्या क्या चाहिए था, तो हम बोलेंगे मुझे पेन चाहिए था, पेंसिल चाहिए था, बुक चाहिए था, कॉपी चाहिए था, ड्रेस चाहिए था, बैग चाहिए था, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चाहिए था वो पास्ट में होना था, मतलब पास्ट में चाहिए था, फिलहाल में नहीं, वो पास्ट में चाहिए था। मान लीजिए हम बोले कि मुझे खाना चाहिए था, मान लीजिए हम बोले मुझे खाना चाहिए था, तो यहाँ पे हम बिल्कुल जैसे फर्स्ट वाला बनाए थे मुझे पेन चाहिए था वैसे ही बनाएंगे, बस वहाँ पे हैव हम जोड़ देंगे, तो हमारा सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आई शुड हैव फूड, आई शुड हैव अ फूड, मुझे खाना चाहिए था, लेकिन पास्ट में चाहिए था, फिलहाल में नहीं चाहिए, मुझे इस प्रेजेंट टाइम में चाहिए नहीं चाहिए, मुझे पास्ट में चाहिए था, या बीता हुआ 1 घंटा 2 घंटा या कल या परसों, मतलब लेकिन पास्ट में वो चाहिए था, तो वहाँ पे हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। अब एक टॉपिक हमारा है मे माइट, तो मे माइट का मतलब क्या होता है, सॉरी मे माइट नहीं, मस्ट, मे माइट तो हम फिलहाल में बता चुके हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे हमारा आता है वो 5th, यहाँ पे 6 आता है हमारा मस्ट, मस्ट मतलब होता है जरूर चाहिए, यहाँ पे देखिए जरूर चाहिए, मतलब कोई भी सामान हमको जरूर चाहिए, वो हम जब तक लेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, यहाँ पे वो कंडीशन आता है, हमको वो सामान चाहिए तो चाहिए, जरूर चाहिए। मान लीजिए हम अपनी मम्मी से जिद कर रहे हैं कि नहीं मुझे वो पेन चाहिए, चाहे ड्रेस चाहिए, चाहे बैग चाहिए, कुछ भी के लिए हम एकदम जिद पे अड़ गए, तो वही हम वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए हम बोले कि मान लीजिए हम बोले मुझे कॉपी जरूर चाहिए, मुझे कॉपी जरूर चाहिए, देखिए यहाँ पे ये नहीं कि ये आगे बस आगे आए, यहाँ पे ये भी हो सकता है मुझे कॉपी चाहिए जरूर, मतलब ये दोनों आगे पीछे हो सकता है, मुझे कॉपी चाहिए जरूर ये भी हो सकता है, और मुझे कॉपी जरूर चाहिए ये भी हो सकता है। इसमें ये सब बात नहीं है कि ये यहाँ पे रहेगा तभी काम चलेगा और ये यहाँ पे रहेगा, इसको हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे भी ला सकते हैं और इसको यहाँ पे भी भेज सकते हैं, तो इसमें कोई भी वो नहीं है हमको बनाने में। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए आई मस्ट
मस्ट कॉपी मतलब मुझे कॉपी जरूर चाहिए। आई मस्ट कॉपी मतलब मुझे कॉपी जरूर चाहिए। तो आई मस्ट कॉपी यहाँ पे हो गया। मुझे अगर यहाँ पे बोलते मुझे खाना जरूर चाहिए मतलब मुझे खाना जरूर चाहिए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई मस्ट फूड, मुझे ड्रेस जरूर चाहिए। आई मस्ट ड्रेस, मुझे लिखने के लिए जरूर चाहिए। आई मस्ट राइट, ये सब हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ दिए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जरूर चाहिए था पास्ट में, ये हमारा पास्ट में चल गया। किसी मतलब हम बोले जिस वर्ब मॉडल वर्ब में हम बाद में हैव जोड़ देंगे तो वो हमारा पास्ट में चला जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर हम कोई भी सेंटेंस में हैव जोड़ देंगे तो हमारा पास्ट में चला गया। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बोले आई मस्ट हैव ईट, यहाँ पे हिंदी को आप मालूम हो जाना चाहिए आप लोगों को कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए कि हैव लगेगा तो वो तुरंत पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी क्या होगा, यहाँ पे हिंदी क्या होगा, यहाँ पे हिंदी हम लोग का होगा मुझे, यहाँ पे हिंदी का मुझे खाना जरूर चाहिए था, मुझे खाना जरूर चाहिए था। यहाँ पे हमारा हिंदी बन गया आराम से। मस्ट हैव जैसे हमारा था जरूर चाहिए, हैव लग गया तो यहाँ पे हमारा बढ़ गया था, यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, काम बराबर है। तो इसी तरह हम बोलेंगे। अगर बोले हम कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए था, मान लीजिए हम यहाँ पे अब पढ़ते नहीं है तो हम ये गैस करेंगे कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए था उस समय, उस वक्त, जो भी वक्त हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई मस्ट हैव रीड मतलब मुझे जरूर पढ़ना चाहिए था। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में।